नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। जीवन में ईश्वर का साथ कौन नहीं चाहता। सभी लोगों की परम इच्छा होती है कि ईश्वर का हाथ उन पर सदा बना रहे। ईश्वर सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं, लेकिन कभी कभार हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें मन में संशय हो जाता है कि आखिर ईश्वर हमारे साथ हैं भी या नहीं। आज हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे पता चलता है कि ईश्वर आप पर किस प्रकार से नजर बनाकर रखते हैं और ईश्वर आपके साथ हैं या नहीं। तो आइए जानते हैं, क्रमबद्ध तरीके से बात करते हैं सबसे पहले संकेत के बारे में। सबसे पहला संकेत होता है कि आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सदैव विफलता की प्राप्ति होगी। जी हां, यदि ईश्वर आपके साथ हैं तो आप जो भी काम करने की कोशिश करेंगे आवश्यक रूप से आपको उसमें हमेशा विफलता ही प्राप्त होगी। आपको बार बार विफलताओं का सामना करना पड़ेगा। आपके कड़े परिश्रम के बाद भी आपको असफलता मिलेगी। आपके जीवन में हताशा आ जाएगी। ऐसा तब तक होगा जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाती और आपको अपनी सफलता का मूल्य मालूम नहीं चलता। ये ठीक वैसे ही है जैसे कहावत है कि भय बिन होत न प्रीत, यानी कि जब तक आपको आपका मूल्य मालूम नहीं पड़ जाएगा तब तक ईश्वर आपकी परीक्षा लेते रहेंगे। बात करते हैं दूसरे संकेत के बारे में। दूसरा संकेत कहता है कि आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर होगा। आपका जीवन ऐसी मुश्किल घड़ी से गुजरेगा कि आपको लगेगा कि आपसे बड़ा दुखी और कोई इंसान नहीं। आपके जीवन में दुख अपनी चरम सीमा पर होगा और आपको शायद इसका कोई समाधान प्राप्त ना हो। एक के बाद एक आपके जीवन में मुसीबतें हाथ आएंगी। आप सोचेंगे कि ईश्वर इस दुनिया में है ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि आपको एक परम शक्ति का आभास हो कि इस पूरी सृष्टि को किसी शक्ति के द्वारा संचालित किया जा रहा है। उस शक्ति को जानने का आप प्रयास करेंगे। ईश्वर इसीलिए आपको इतने कष्ट देते हैं। बात करते हैं तीसरे संकेत के बारे में। तीसरा संकेत और भी भयानक आपको लगेगा। तीसरा संकेत क्या है कि आपका अपने ऊपर से ही विश्वास खत्म हो जाएगा, जो कि तीसरा संकेत सबसे बड़ा संकेत माना जाता है, क्योंकि जीवन की मुश्किल घड़ियों से गुजरते हुए आपका स्वयं से विश्वास समाप्त हो जाएगा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरा जीवन व्यर्थ है और शायद मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके जीवन में सफलता के दरवाजे हर तरफ से बंद होने लगेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इतने दुख अगर ईश्वर हमें दे रहे हैं तो फिर इसमें ईश्वर का साथ हमें कैसे मिल रहा है। ईश्वर ऐसा इसलिए आपके साथ करते हैं, ईश्वर इसीलिए आपको इतने कष्ट देते हैं ताकि आप केवल और केवल ईश्वर के अधीन हो जाएं। ईश्वर चाहते हैं कि ऐसा भक्त मुश्किल घड़ी में, सुख की घड़ी में, हर प्रकार के समय में केवल और केवल मुझे याद करे और इसे मेरा महत्व ज्ञात हो। इसीलिए आपके जीवन पर कष्ट के बाद कष्ट आते हैं। बात करते हैं अगले संकेत के बारे में। अगला संकेत आपके जीवन से सभी प्रकार की उम्मीदें खत्म कर देगा। जब आपके जीवन के सभी दुखों से आपकी उम्मीद खत्म हो जाएगी और आपकी सहायता करने वाला कोई नहीं होगा, तब शुरू होगा एक अद्भुत समय। तब शुरू होगा आपको ईश्वरीय शक्तियों का एहसास। यह वह क्षण होगा जब आपके अपने अंदर ही एक खोज शुरू हो जाएगी और आप स्वयं में ही शक्तिमान महसूस करने लगेंगे। यह जीवन का महत्वपूर्ण क्षण होगा जब आपको स्वयं का ज्ञान होना प्रारंभ हो जाएगा। इस समय में आप स्वयं पर विश्लेषण करते हैं। आप देखते हैं कि मेरे जीवन की विफलता के कारण क्या थे। आप यह भी सोच पाएंगे कि सफलता प्राप्त करने के लिए मुझे आगे क्या करना होगा। बात करते हैं अगले संकेत के विषय में। अगला संकेत जीवन चरित्र में बदलाव की शुरुआत होगा। स्वयं की खोज के पश्चात अभी यह समय आपके जीवन में बदलाव का होगा। इस क्षण में आपके जीवन की हर चीज आपको बदलती प्रतीत होगी। धीमे धीमे आपके चरित्र में बदलाव शुरू हो जाएगा। इस समय आप हर परिस्थिति से लड़ने के लिए मजबूती से तैयार होंगे। आप इतने शक्तिमान बन जाएंगे कि आप हर परेशानी और हर सुख और हर दुख, इन सभी में
किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करेंगे। आपको हर बड़ी से बड़ी मुसीबत बहुत सरल लगेगी। अगला संकेत जान लीजिएगा। अगला संकेत है जीवन में हार जीत का अनुभव ही समाप्त हो जाएगा। जीवन चरित्र में बदलाव के पश्चात अब यह समय होगा जब आपके जीवन में किसी प्रकार की हार जीत का अनुभव आप नहीं कर पाएंगे। आपको अपने जीवन में किसी भी वस्तु का कोई घमंड नहीं होगा और ना ही किसी वस्तु के खो जाने का किसी प्रकार का कोई गम। वास्तव में यह वह समय होगा जब आपको यह संपूर्ण संसार नाटक की भांति प्रतीत होगा। आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप इस दुनिया के केंद्र में हैं और मनोरंजन के लिए इस दुनिया में लोग अनायास प्रयास कर रहे हैं। इस चरण में ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ जाएगी और आपको ये दुनिया मात्र ढोंग लगेगी। ये वो समय होता है जब ये सारा जग आपको छलावा लगेगा। बात आती है अगले संकेत की। अगला संकेत क्या होता है कि जब आप ये महसूस करेंगे कि अब आप ईश्वर के निकट हैं तथा आपको इस दुनिया की कोई आवश्यकता नहीं, उस क्षण ही आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए कठिन होगा। आपको अब जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी जब भगवान आपकी उनके प्रति आस्था की परीक्षा लेंगे। इस अवस्था में या तो आप बेहद दरिद्र होंगे या इतने धनवान होंगे कि भगवान का अस्तित्व ही भूल जाएंगे। आपकी आंखों पर मोह माया की पट्टी बन जाएगी और यदि आप इस मोह माया में उलझ जाते हैं तो भगवान के प्रति इस परीक्षा में आप निश्चित रूप से अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। और यदि आप जीवन में कठिन से कठिन समय को भी ईश्वर का आशीर्वाद मानकर आगे बढ़ेंगे तो आप ईश्वर की इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे। ये एक परीक्षा है जो आपको अवश्य देनी ही पड़ती है। अगला संकेत जान लेते हैं। अगला संकेत क्या कहता है कि यदि आप अपने जीवन में या अपने जीवन की किसी परीक्षा में नहीं अटकते हैं और सर्वोपरि परमात्मा पर विश्वास बनाए रखते हैं तो ये वो क्षण होगा जब आपका ईश्वर मिलन तय है। अब आप स्वयं परमात्मा का हिस्सा बन जाएंगे और ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा इतनी अधिक मजबूत हो जाएगी कि दुनिया की कोई भी शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती। ईश्वर के साथ आपका प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है और ईश्वर से जिस भी बात की आप गुहार लगाते हैं, ईश्वर क्षण भर में आपकी उस हर मनोकामना को पूरी करेंगे जो कि आप अपने लिए और दूसरों के लिए चरितार्थ कर पाएंगे। ईश्वर का ये आशीष आजीवन आपके साथ जुड़ जाएगा और ये शक्ति आपको प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर के सही स्वरूप के दर्शन कराएगी जो कि इतना दिव्य होगा कि आप इस धरा पर आपके जन्म को और उस जन्म के पर्याय को भली भांति जान पाएंगे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। ये थे वो संकेत जो ईश्वर के द्वारा आपको प्रेषित किए जाते हैं जब प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर आपके द्वारा आपके लिए और आपके अंतर्गत बहुत से बड़े परिवर्तन करने के लिए तैयार होते हैं। आशा करते हैं क्रमांक आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। समय आ गया है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार सभी को सद्बुद्धि और सन्मति की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।